हेलो फ्रेंड्स, तो कैसे हो? आई होप यार सभी अच्छे होंगे। तो गाइस आज हम पढ़ने वाले वेरिएबल्स। वेरिएबल्स का मतलब क्या होता है? तो गाइस वेरिएबल्स हम जनरली जावा में कब यूज करते हैं? जैसे मैं आपको समझाता हूँ रियल लाइफ एग्जांपल लेके। सपोज मैंने आपसे कहा कि आप एक प्लेस है कोई सा भी प्लेस समझ सकते हैं, नोएडा, गाजियाबाद। मैं आपसे बोल रहा हूँ कि एक एड्रेस है, आप इस पर चले जाइए। तो वो जो एड्रेस है पर्टिकुलर, उस एड्रेस के थ्रू ही आप वहाँ जा सकते हैं, उस लोकेशन पर जा सकते हैं। फिर उस लोकेशन से जो भी चीज़ आपको चाहिए वो ले सकते हैं, एक्सेस कर सकते हैं। तो गाइस यहाँ पर भी सेम है। एक ऐसा मेमोरी लोकेशन जिस मेमोरी लोकेशन पे जो भी चीज आप इजीली एक्सेस कर पाए। ओके, तो गाइस यहाँ पे जो लोकेशन है उसका मतलब क्या है? एक मेमोरी की लोकेशन, एक वेरिएबल है आपके पास। उस वेरिएबल से आपको उस मेमोरी का एक्सेस करना है डेटा। तो गाइस उसी को बोलते हैं वेरिएबल। तो गाइस अब आगे समझते हैं। इस वेरिएबल की डेफिनेशन में आपको समझाता हूँ कि वेरिएबल की डेफिनेशन क्या है। बेसिकली अ वेरिएबल refers to memory location that hold value like numbers and taxes etc. तो गाइस एक वेरिएबल है जो रेफर करता है किसको? मेमोरी लोकेशन को, दैट होल्ड वैल्यू लाइक नंबर एंड टेक्स्ट। ओके गाइस, इन कंप्यूटर मेमोरी a variable is the name of a location where the data is stored when program execute। तो गाइस एक वेरिएबल होगा जो जो वेरिएबल का नेम ऑफ द लोकेशन है, वो कहाँ स्टोर हो रहा है जब प्रोग्राम एग्जीक्यूट होगा। तो गाइस जैसे कि यू कैन सी हियर, आप देख पा रहे हैं इंट, जैसे यहाँ लिख रखा है डेटा इज इक्वल टू 10। तो ये जो 10 है गाइस, ये 10 क्या है मेरा? ये है वेरिएबल और इसकी वैल्यू क्या है? 10। तो इस डेटा से मैं 10 को एक्सेस कर सकता हूँ। जब भी मैं रिक्वेस्ट करूंगा डेटा को, मेरे को 10 मिल जाएगा गाइस। तो ये मेरा वेरिएबल है। अब समझते हैं आगे डेफिनेशन गाइस। आगे क्या है? आगे है गाइस, नेक्स्ट जो मेरा है टॉपिक, वो है गाइस स्ट्रांगली टाइप, व्हिच मींस, लेट मी जस्ट इट फॉर यू। तो स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज का मीन क्या है गाइस? यू कैन ऑल्सो सी दिस स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। Java is a strongly typed language. We have to define what kind of data we want to hold in a variable before that can be used। तो भाई स्ट्रांगली टाइप का मतलब क्या होता है? स्ट्रांगली वो जावा कंपाइल टाइप पे चेक कर लेता है किस टाइप का डेटा मेमोरी में लाने वाले हैं। इंटीजर, फ्लोट, कैरेक्टर, बूलियन, डबल, दिस टाइप ऑफ डेटा वी आर जस्ट गोइंग टू होल्ड इनटू द मेमोरी। तो इसलिए इसको क्या बोलते हैं? स्ट्रांगली टाइप, जो पहले से ही चेक कर लेता है। एंड इस चीज का एडवांटेज क्या है guys? ये भी समझ सकते हैं। द एडवांटेज ऑफ अ स्ट्रांगली टाइप language is that we can get the compiler to check that we are using a variable correctly before we run the program। तो हम जो वेरिएबल को करेक्टली यूज कर रहे हैं नहीं कर रहे हैं बिफोर इनिशियलाइजिंग, वो चीज पहले ही कंपाइलर चेक कर लेता है, विच मींस स्ट्रांगली टाइप लैंग्वेज। ओके गाइस, देन आगे समझते हैं हाउ टू डिक्लेयर वेरिएबल इन जावा। तो वेरिएबल कैसे डिक्लेयर करते हैं जावा में गाइस? यू कैन सी हियर वी कैन डिक्लेयर वेरिएबल्स इन जावा एज गिवन बिलो। तो गाइस जैसे मैंने ऐसे लिखा, यू कैन बी एबल टू सी इन एज इक्वल टू 20। तो ये मेरा क्या है गाइस? ये मेरा टाइप है जिसको मैं बोलूंगा डेटा टाइप। तो यहाँ इन्होंने लिख रखा है वेरिएबल, तो हमने लिख रखा है वैल्यू ये। तो गाइस ये मेरा वेरिएबल हो गया और ये मेरा एज ए वैल्यू हो गया। ओके गाइस, तो ये जो रैम है मेरा 20 है, वो किस एड्रेस पे है? इस एड्रेस पे। इससे मैं 20 को एक्सेस कर लूंगा गाइस। तो आई होप यू कैन एबल टू अंडरस्टैंड हाउ टू डू। नेक्स्ट देखते हैं types of variable in Java। This is a very important concept। How many types of the variable in Java? तो भाई वेरिएबल कितने टाइप के होते हैं जावा में? You can also know this। Let's understand। लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल्स एंड स्टैटिक वेरिएबल। तो गाइस हमारे लोकल वेरिएबल्स होते हैं, स्टैटिक वेरिएबल्स होते हैं एंड इंस्टेंस वेरिएबल। इनको समझते हैं। लोकल का मीनिंग क्या है, इंस्टेंस का मीनिंग क्या है एंड स्टैटिक का मीनिंग। आगे समझते हैं। लोकल वेरिएबल declare inside the body of the method, it called local variable। You can use the variable only within the method, and the other method in the class aren't even aware of that the variable exists। तो भाई इस क्लास को इसके बारे में कोई आइडिया नहीं होता कि वेरिएबल आप कहाँ यूज कर रहे हैं, लेकिन अगर आप लोकली किसी मेथड के अंदर वो वेरिएबल यूज कर रहे हैं इनसाइड द बॉडी, तो वो एक लोकल वेरिएबल कंसिडर होता है। ओके गाइस, देन इंस्टेंस वेरिएबल का पर्पस क्या है? A variable declared inside the body but outside the method of the body is called instance variable, is not declared static। तो गाइस इसको स्टैटिकली डिक्लेयर कर सकते हैं। ओके, क्योंकि स्टैटिकली अगला भी वेरिएबल है हमारा। बट ये जो होता है वो क्लास लेवल पर डिफाइन होता है। लोकल वेरिएबल जो मेथड लेवल पे होता है उसको भी इसका आइडिया नहीं होता है, तो ये पूरे क्लास लेवल के लिए होता है, कहीं भी एक्सेस कर सकते हैं। ओके,
and then static variable. Static variable, what does it mean? A variable that is declared as a static is called a static variable. It cannot be local. You can create a single copy of the static variable and share it among all the instance of the class. Memory allocation static variables happens only once when the class is loaded in the memory. तो गाइस स्टैटिक वेरिएबल में क्या होता है कि आप स्टैटिक क्यों डिफाइन कर रहे हैं? तो स्टैटिक का मीन होता है कि आपके पास यू हैव सम कॉमन प्रॉपर्टी। अगर आपके पास कॉमन प्रॉपर्टी है तो वही प्रॉपर्टी की हर एक एक कॉपी सारे ऑब्जेक्ट के पास शेयर हो जाएगी। ये मेमोरी मैनेजमेंट का कंसेप्ट है ताकि मेमोरी वेस्ट ना हो। लेकिन इंस्टेंस वेरिएबल में क्या है गाइस? दिस पॉइंट यू कैन आल्सो अंडरस्टैंड। It is called an instance variable because its value in an instance is specific and not shared among instances. तो गाइस इसमें हर इंस्टांस की वैल्यू जो होती है वो सेपरेट होती है और इसको हम शेयर नहीं कर सकते हैं किसी के साथ, इसलिए स्टैटिक वेरिएबल को हम बनाते हैं ताकि स्टैटिक वेरिएबल को हम कॉमन प्रॉपर्टी को शेयर कर सकें। और गाइस तो थ्री वेरिएबल्स थे जावा में जो हम जनरली यूज करते हैं, आगे प्रैक्टिकल देखेंगे। सो एंड ऑफ द स्लाइड्स, थैंक्स गाइस फॉर भी जेके भैया। तो गाइस आई एम जस्ट गोइंग टू ओपन इक्लिप्स। तो गाइस मैं इक्लिप्स ओपन कर लेता हूँ। ओके एंड इक्लिप्स में आपको दिखाता हूँ कि इक्लिप्स हम कैसे ये चीज अचीव करते हैं। तो गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। गाइस मैंने इक्लिप्स ओपन कर लिया है, मैं आपको इक्लिप्स में दिखाने वाला हूँ। ओ गाइस तो इसको एडजस्ट कर लेता हूँ थोड़ा सा। ओ गाइस तो आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन राइट। गाइस चलो स्टार्ट करते हैं। ओके गाइस भाई जैसे कि मैंने आप आई होप यू आर एबल टू सी माय स्क्रीन। तो जैसे कि आप इक्लिप्स देख पा रहे हैं, तो इक्लिप्स में गाइस कैसे करते हैं हम, कैसे लोकल वेरिएबल, इंस्टेंस वेरिएबल और स्टैटिक वेरिएबल को यूज करते हैं। तो ये मेरा एक मेथड है, इसके अंदर मैंने लिखा int लोकल इज इक्वल टू 70 int। ये मेरा गाइस लोकल वेरिएबल की तरह यूज होगा, जो कि मैंने आपको बताया था मेथड लेवल पे यूज होता है गाइस लोकल। एंड देन गाइस ये क्लास लेवल पर जो मैंने आपको बताया था int ट्रांस इक्वल टू 9 गाइस। और ये मेरा इस int स्टैटिक, और अगर ऐसे लिखता हूँ स्टैटिक int इक्वल टू 10। ओके गाइस तो आई होप यू विल टू सी माय स्क्रीन। तो गाइस मैं यहाँ पे इनको प्रिंट करा लेता हूँ, सम आउट देन लोकल। गाइस जैसे आप देख पा रहे हैं, तो वैसे मेरा लोकल हो गया और मैं स्टैटिक और इंस्टेंस को भी मैं बना लेता हूँ। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टैटिक वेरिएबल होते हैं, ओके, इनकी जो कॉपी होती है वो सबके पास एक एक कॉपी होती है, राइट, ये भी समझते हैं। और जो मेरा इंस्टेंस है इसको मैं ऑब्जेक्ट के थ्रू एक्सेस कर सकता हूँ। तो जब मेरा ऑब्जेक्ट बनेगा तो मैं इसको एक्सेस कर पाऊंगा। तो डेटा टाइप इक्वल टू न्यू टाइप ऑब्जेक्ट। गाइस ये नो वरीज, आपको हम डेटा टाइप ये सब पढ़ाएंगे आगे के चल के, अभी आप घबराइए मत, बस ये समझिए इस डेटा टाइप से हम इस चीज को बस एक्सेस कर लेते हैं। डेटा टाइप डॉट इंस्टेंस है बस। गाइस ओके तो गाइस मैं इसको रन कर लेता हूँ। ओके आई होप यू कैन एबल टू सी माय स्क्रीन। गाइस जैसे कि आप देख पा रहे हैं मेरी स्क्रीन पे लोकल जो है मेरा, अच्छा सा लिख लेते हैं लोकल, मैं इंस्टेंस कर दे रहा हूँ। ओके ओके गाइस so I can run it again. Okay, I hope you can see my screen. तो भाई जैसा आपने देखा लोकल में 70, स्टैटिक में 7 है, इंस्टेंस में 9 है। तो आप बोलेंगे भैया ठीक है ये तो समझ आ गया, बट ये तो बताइए कि एक जो है स्टैटिक के पास हम उसको एक ही मेरा जो स्टैटिक वेरिएबल है वो सबके पास एक कॉपी जाएगी, ये कैसे पता चलेगा? तो भाई इसको समझते हैं। तो भाई इसको समझने के लिए फिर से हम इक्वेशन चलते हैं और क्लिप्स ओपन कर लेते हैं अपनी फिर से। तो भाई जैसे कि मैंने आपको बताया स्टैटिक मेरा 7 है। ओके तो इसी स्टैटिक को इस ये मेरा एक ऑब्जेक्ट है डेटा टाइप, राइट, मैंने इसको रख दिया एक और डेटा टाइप चाहिए। ओके गाइस अब ये जो मेरा स्टैटिक है, ये जो ऑब्जेक्ट है, अभी मैंने इसको प्रिंट करा देता हूँ एक बार। ओके तो डेटा टाइप 0 डॉट इंस्टेंस पे मैं स्टैट कर देता हूँ। ओके
ओके, एंड देन गाइस वो भी मैं यहाँ रन कर लेता हूँ। ओके, तो गाइस तो ये मेरा डेटा टाइप है। ओके, एंड ये मेरा स्टैटिक, तो मैं ऐसे कर लेता हूँ और यहाँ मैं स्टैटिक लिख देता हूँ। ऑलराइट, तो ओके गाइस यू कैन सी माय स्क्रीन। ये देखिए गाइस, स्टैटिक में देखो एक ही डेटा आया मेरा 7, और यहाँ भी मेरा क्या है 7। तो गाइस आई होप यू एबल टू अंडरस्टैंड डेटा टाइप्स का जो जीरो है और डेटा टाइप्स जो है एक ही ऑब्जेक्ट बना, यानी कि जो ये वाला स्टैटिक है इसके पास सिर्फ मैंने एक ही बार डिफाइन करा है, और इसकी कॉपी मैंने किसको दे दी, उस ऑब्जेक्ट को दे दी, जीरो ऑब्जेक्ट को दे दी और एक डेटा टाइप्स ऑब्जेक्ट को दे दी। कि ये आपके पास दो कॉपी हैं, इन कॉपी को अब कॉमन प्रॉपर्टी है। जैसे मान लीजिए मैं यहाँ पे लिखता, जैसे आपका कॉलेज CO, आपका कॉलेज का नंबर 7 है, राइट। अब ये जो कॉलेज है, इस कॉलेज को, आपका कॉलेज भी 7 नंबर का है, मेरा कॉलेज भी 7 नंबर का है, तो मैं अलग अलग बार बार क्यों लिखूं, एक कॉलेज 1 एक कॉलेज 2, मैं सेम ऐसे क्यों डिफाइन करूं, सेम ही कॉलेज को कॉलेज 0 कॉलेज 1 ऐसे डिफाइन करूंगा, तो सेम वैल्यू को मैं बार बार क्यों लिख रहा हूँ, जबकि मेरा एक ही ऑब्जेक्ट से काम हो रहा है। तो ऐसा ऑब्जेक्ट, ऐसा वेरिएबल जो हमारी कॉमन प्रॉपर्टी के लिए यूज हो रहा हो किसी ऑब्जेक्ट में, उसको हम एज ए स्टैटिक बना के रख देते हैं। और ये स्टैटिक जब लोड होगा, जब हमारा क्लास लोड होती है एज अ लोडिंग टाइम। तो गाइस यू कैन एबल टू सी माय स्क्रीन, आप देख पा रहे होंगे। ओके गाइस, और ये जो ऑब्जेक्ट है, अगर इस ऑब्जेक्ट को प्रिंट कराओगे आप, डेटा टाइप्स के ऑब्जेक्ट को यहाँ पर स्टैटिक, मैं आपको इसको अभी दिखा देता हूँ इंस्टांस का। ये इंस्टांस में वही वैल्यू रहेगी जो सेम उसमें है, इसमें कोई चेंजेस नहीं आएंगे। ओके, तो मैंने डेटा टाइप का जीरो किया, डेटा टाइप्स को जीरो कर दिया। वाइस यू कैन सी, यहाँ पे इंस्टांस मेरा क्या है 9 है। ओके, तो गाइस अब ये जो मेरा ऑब्जेक्ट बना है, इस वाले ऑब्जेक्ट पर ही मैंने वैल्यू को डिफाइन कर रखा है। ओके, अगर मैं यहाँ पे कुछ और अलग से डिफाइन करता इसमें डेटा टाइप्स में, डेटा टाइप 1 डेटा टाइप 2, तो वो उसकी वैल्यू को गेट करता। तो यहाँ पे देखो इंस्टांस मैंने 9 ही लिखा है यहाँ पे, तो ये 9 ही प्रिंट हो रहा है, यहाँ भी 9 है, तो क्योंकि एक ही इंस्टांस है तो दोनों के लिए एक ही वैल्यू जा रही है इसलिए, राइट। लेकिन इनका ऑब्जेक्ट अलग अलग है, ये मत समझना कि यहाँ पे 0077 के लिए यूज हो रहा है तो यहाँ पे 9 है। इनका दोनों का ये शेयर नहीं कर रहे हैं, इनकी कॉपी दोनों की अलग अलग है, एक इसकी कॉपी है एक इसकी कॉपी है, एक इसका ऑब्जेक्ट है एक इसका ऑब्जेक्ट है, लेकिन स्टैटिक जो है, स्टैटिक की एक ही कॉपी शेयर हो रही है दोनों के लिए। ओके, तो दैट्स अ डिफरेंस गाइस। So I hope you are able to understand what I'm trying to tell you. So guys, I hope you enjoy this video. नेक्स्ट वीडियो हम डेटा टाइप्स पढ़ेंगे बहुत अच्छे से, एक एक चीज को प्रैक्टिकल समझेंगे, डेटा टाइप्स के कितने टाइप्स के होते हैं, उनकी वैल्यू समझेंगे, उनको प्रैक्टिकल करके देखेंगे। So thanks for watching this video guys. Support me. Okay, do subscribe the channel, on the notification bell. Whenever I'm uploading a video, you will get the notification. एंड गाइस सपोर्ट करिए अपने भाई को। और गाइस ये चीजें आती रही, अगर आपको इफ यू फाइंड एनी एरर एनी इश्यूज लेट मी नो। ओके, और उस चीज को करेक्ट करेंगे गाइस मिलके, और अच्छे से आगे सीरीज हम लेने वाले लेके आने वाले हैं DSA एल्गोरिथम की, उसको भी बहुत अच्छे से पढ़ेंगे समझेंगे। स्प्रिंग गुड लॉट ऑफ थिंग्स आर कमिंग, वी हैव लॉट ऑफ थिंग इन माइंड। तो गाइस बस सपोर्ट करते रहिए, देखते रहिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।